जो स्पिरिचुअल नाम से, आध्यात्मिक नाम से, धर्म के नाम से जो लोग सत्संग चलाते हैं, सेमिनार चलाते हैं, दरबार चलाते हैं, उनमें जो गुरु रहता है, तो वहाँ आए हुए लोगों के क्वेश्चन है कि उनका सुख या दुख अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए या आध्यात्मिक सुख के लिए जो अच्छे अच्छे लोग, जो इतनी ताज़ादगी में लोग आके आपके पास आके कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, तो आपका कहना है घी खरीदो, जैकेट खरीदो, च्यवनप्राश चढ़ा दो, बादाम खाया है क्या, विमान पे चढ़ा है क्या, ऐसी सारी चीज़ों से उसको आध्यात्मिक का सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका प्रश्न है, ये सिर्फ आपका अकेले का नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात पूछा। अभी टाइम आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। सनातन धर्म की प्रकार या पूरे विश्व में जो हिंदू धर्म की जो चर्चा होती है, इसकी प्रकार से मैं आपको छोटी सी, पहले आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देके उसको समझा देता हूँ, बाद में इसकी डिस्कशन करेंगे। एक गरीब रहता है, एक अमीर, दोनों जाके एक मंदिर में या एक गुरु के पास क्या मांगते हैं? पहला जो है उसको घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, जितने भी हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो वो परमात्मा के पास या गुरु के पास या दरबारे में संतों के पास या पीर मौलियों के पास जाके वही पूछता है जिस जो चीज की उसके पास कमी है। आप समझ रहे मेरी बात? एक आदमी मंदिर में गुरु के पास या संतों के पास या बाबाओं के पास या कोई दरबार में सत्संग में जाके यही पूछता है जो चीज उसके पास कमी है। गरीब के पास पैसों की कमी है, संपत्ति की कमी है, घर बार की कमी है। अब इसने आया परमात्मा से क्या मांगा? मुझे बड़ा सा घर दे दो, बड़ा सा गाड़ी, ज़्यादा सा बैंक बैलेंस, सोना चांदी, मुझे एक पोस्ट, एक पोजीशन दे दो। अब और एक आदमी आएगा वही दरबार पे, वही मंदिर पे, वही परमात्मा के पास, वो भी यही पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए आएगा वो? उसके पास गाड़ी है, उसको गाड़ी नहीं चाहिए। उसके पास बड़ा सा बंगला है, उसको बंगला नहीं चाहिए। उसके पास सोना है, चांदी है, पैसे, उसको वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो वो यहाँ क्या करने आया? आप मेरी बात को समझ रहे ना ध्यान से? एक आदमी आया था, उसके पास कुछ नहीं है, वो सब कुछ मांगने के लिए। जो बाद में जो आदमी आया है उसके पास वो सब कुछ है जो पहले वाले ने मांगा था। यदि पहले वाले ने जो मांगा था वही हमारे जीवन की सबसे बड़ा सुख और सुविधा रहता था, तो दूसरा आने की जरूरत नहीं था, ताकि उसके पास वो सारी चीजें हैं। अब वो भी आके क्या मांग रहा है? वो जो मांगता है पीस ऑफ माइंड, नॉलेज, समाधान या शांति। समाधान, शांति या आध्यात्मिक सुख मांगने के लिए आपके पास जो कोई भी आता है, आप उसको किस प्रकार से आंसर देते हो? यदि आपको कैंसर हुआ है, हार्ट है, बीपी पेशेंट हो, शुगर है, या किसी भी प्रकार से शारीरिक यात्रा या पीड़ा आपके शरीर में है, तो मेरा काम है आपको कहना कि आप अच्छे से डॉक्टर के पास जाइए, अच्छा सा इलाज कीजिए, योग कीजिए और प्राणायाम कीजिए, औषध की ग्रहण कीजिए और आपके शरीर को डेवलपमेंट करके दीजिए, आप सुधारिए। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा, आपने घी खाया कि नहीं, जैकेट पहना कि नहीं, हरा मूली लेके आया कि नहीं, पत्ते वाला मूली लेके आया कि नहीं, आपने मेथी खाया कि नहीं, आप प्लेन से चढ़ा कि नहीं, ये सारे चीज़ें एक ढोंगीपन है, ये सारा एक नाटक है उन लोगों के लिए जो लोग आपको परमात्मा मानते हैं, आपको भगवान मानते हैं। आपसे हमें कुछ अच्छा सा मिलेगा ये सोच के आपके पास जो लोग आने के बाद, आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आपके अंदर सोच नहीं है, शिक्षा नहीं है, आप साधक नहीं हो, आप गुरु नहीं हो, तो ये काम करो, आप बाजू में बैठो, आपकी जगह पे किसी और को बिठा के जो लोग आपके ऊपर भरोसा करके आए उसको अच्छा सा नॉलेज दिला दो, आध्यात्मिक ज्ञान दिला दो, समाधान से जिंदगी जीने का रास्ता सिखा दो। वो छोड़ के आप इन तमाम चीज़ों में बैठा है, अरे नहीं मेरे दिमाग में आ गया, मेरे दिमाग में च्यवनप्राश आ रहा है, मेरी नज़र में हरा मुलंगी आ रहा है, क्या है सर? नहीं मेरे दिमाग में गाजर आ रहा है, मेरे दिमाग के आपकी छाती छतरी आ रहा है। तो या किसी ने छाती को दान करने से, कॉस्टली जैकेट पहनने से किसी का कल्याण होता रहता था, तो सारे लोग वही करते थे। असल में दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ है नॉलेज, वो एक गुरु की मुख से आपको मिल सकता है, वही गुरु जो समर्थ है, जो गुरु समर्थ है उसी से आपको आध्यात्मिक सुख मिल सकता है। यदि आपको चमत्कार चाहिए,
आपको चमत्कार चाहिए, यदि आपको लगता है किसी की तीसरी आंख खोलने से, थर्ड आई ओपन होने से हमारे ऊपर कृपा बरस रहा है, हम बहुत बढ़िया बन रहे हैं, हमारे कल्याण हो रहा है, तो आपको सरासर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन लोगों को जो लोग परमात्मा को और आध्यात्म को मानते हैं, मैं कोई जाने वाला या सुनने वालों को गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप जाते हो, आपको धर्म के प्रति श्रद्धा है, आप सुनते हो, आपको गुरु के प्रति श्रद्धा है, मगर वो गुरु आपको सही सही शिक्षण दे रहा है, समझ दे रहा है, सीख दे रहा है, आपको डिसाइड करना है आपको असल में नॉलेज चाहिए कि चमत्कार। आपको लगता है आजकल की दुनिया में चमत्कार कोई कर रहा है, उस चमत्कार के आपके जीवन में बदलाव हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, तो ये ज़रा सा झूठ है, कोई चमत्कार नहीं होता। ताकि दुनिया के हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ सुपर पावर रहता है, वो अपनी ताकत से कुछ बन सकता है। विवेकानंद का यही कहना है, तुम्हारा खुद का खुद निर्माण तुम खुद कर सकते हो, तुम जैसे चाहे वैसा। आप चाहते हो आपको वैसे ही बनना है, आप वैसे ही बनोगे। आप नहीं चाहते हो मुझे ऐसे ही बनना, तो आप कभी वैसे नहीं बन पाओगे। जो कुछ भी आप इस संसार में बनते हो अपनी सोच से बनते हो। जो कोई भी चीज़ इस संसार में बनता है अपनी सोच से बनता है। आप कभी भी सोचा ही नहीं है आपको डॉक्टर बनना है, तो आप लाइफ में कभी डॉक्टर ही नहीं बनोगे। आप बार बार सोचते हो मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर बनने की पूरी तैयारी करोगे, आप पढ़ाई करोगे, लिखाई करोगे, आप MBBS का एडमिशन ले लोगे, आप डॉक्टर बन के बाहर निकलोगे। आपके दिमाग में कभी ना कभी आएगा आपको इंजीनियर बनना है, तो आप इंजीनियर की तैयारी करोगे। आपके दिमाग में बैठा है कि आपको एक स्पिरिचुअल गुरु बनना है, आध्यात्मिक साधक बनना है, तो आप उस प्रकार से काम करोगे। हर एक साधना की, हर एक प्राप्ति की एक वे रहती है, एक रास्ता रहता है, आप उस रास्ते पे जाके उसको हासिल कर सकते हो। यदि मेरा यहाँ आंख बंद करके हाथ में माला जप के मैं पानी पानी बोलते बैठो या भोजन भोजन करते बैठो, ना ही मेरा प्यास बुझने वाला है, ना ही मेरा पेट भरने वाला है। क्यों? ताकि बोलने से कोई चीज़ मिलता नहीं है। आपको कहा जाता है आप माला जपो, आपकी साधना करो, या मैं ये कहूँगा नहीं मैं आपके लिए जप करूँगा या तप करूँगा, ये सारे सब के सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे से आपको इतनी कल्याण होने वाला है कि आपके अज्ञान दूर कर सकता हूँ, आपको सही और गलत की पहचान करवा सकता हूँ। इससे ज़्यादा मेरा आपके जीवन में कोई बड़ा सा हाथ नहीं रहेगा, कोई बड़ा पात्र नहीं रहेगा। गुरु आपके जीवन में सही और गलत की मार्गदर्शन कर सकता है, इसके अलावा गुरु आपके जीवन में और कोई चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार करने वालों के ऊपर भरोसा करने से आपकी विल पावर कम हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास टूटेगा, आपके साथ सही होगा तो आप पॉजिटिव जीना चालू करोगे। थोड़ी सी भी आपके साथ ऊंच नीच या उल्टा सीधा हो गया तो आप नेगेटिव सोचना चालू करोगे, इससे आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगा, आपके अंदर दुख आएगा, असंतुष्टि आएगा, राग आएगा, द्वेष आएगा। तो आप एक गुरु के पास हारने से दुनिया के उन तमाम अच्छे सच्चे साधकों को भी गलत साबित कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप हर एक चीज़ को अच्छी तरह से परखें, जानें, सोचें, समझें। हर एक चीज़ में लॉजिक रहना सबसे ज़रूरी है। जो लॉजिक नहीं है तो आप मैजिक के पीछे भागना बंद कर दीजिए, सच को मानिए। जब तक आप सच को मानेंगे नहीं तब तक आप इन सारे तमाम दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। किसी का भी तीसरी आंख खुलती नहीं है, किसी से भी आपके ऊपर कृपा बरसती नहीं है। आपका लाइफ आपके हाथ में, आप जैसे चाहे वैसे डिसीजन ले सकते हो और अपने जीवन को बना सकते हो और मिटा भी सकते हो।